Eleven Himanshu Arikal. How did you manage your studies with work? My name is Himanshu Arik and I pursued business analytics. So during my capstone project, I managed both my studies and my works. Thanks to both the college faculties and also the members of my company. They motivated me a lot in managing both the tasks. सो बेसिकली मैंने जो भी परस्यू किया है उससे मैंने अलग ही हट के काम किया है. बिजनेस एनालिटिक्स एक अलग फील्ड है, एनालिटिक्स अलग फील्ड होती है और जो मैंने काम किया है वो बेसिकली यही फील्ड में काम किया है. सो फ्रॉम फास्ट 1.5 year आई एम इनटू दिस एंड अभी भी करंटली मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ कैसे इन्हांस कर सकूँ अपने आप को और आगे बढ़ूँ इस फील्ड में. ये बहुत ज़्यादा फैसिलिटेटिंग फील्ड. सो AI एज वी ऑल नो कि AI का ट्रेंड बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में ग्रो होने वाला है. तो आने वाला पूरा जो टाइम है वो AI का ही. तो मैंने उसी फील्ड पे फोकस इसलिए किया क्योंकि पहली बात ट्रेंड ही उस चीज़ का है और पहले उस चीज़ पे काम करने सोचे तो बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली. बातें करते हैं लोग कि AI रिप्लेस कर देगा लोग, लेकिन वो ये बोलते हैं कि जो खुद AI यूज़ कर रहे हैं, जो AI की हेल्प लेके काम कर रहे हैं वो रिप्लेस करेंगे. AI इज़ नॉट गोना रिप्लेस. सो यही मेरा एम है कि खुद रिप्लेस होने के पहले वो चीज़ आप अडेप्ट कर लो और फिर आगे निकलो. तो यही एम है. इसी पे मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे. What do you think? AI is a boon or bust? इट डिपेंड्स ऑन इट्स यूजेज. बेसिकली कि एक रिसेंट इंसिडेंट में शेयर करता हूँ सर कि एक कंपनी है, नाम नहीं लूँ, तो उन्होंने अपना खुद का एक AI डेवलप किया. वो AI बहुत एवरेज सा था डेवलपमेंट फेज में. उनको लगा कि बहुत अच्छा होगा, लेकिन जब टेस्टिंग फेज आया तो दे रियलाइज कि बहुत एवरेज सा है. इसका जो वर्किंग है, जो प्रोसेस है, जो भी रिजल्ट दे रहा है वो एवरेज है. तो उन्होंने क्या सोचा कि इस AI को रिप्लेस करके दूसरा एक मॉडल बनाते हैं, AI मॉडल बनाते हैं. तो पता नहीं कैसे उस AI को पता पड़ गया कि वो लोग उसको रिप्लेस करने वाले. तो उसने स्पेसिफिक उस AI ने जो कि बहुत एवरेज था, उसने खुद को क्लाउड में सेव करने का ट्राई किया और खुद को अपग्रेड करने का ट्राई किया. और जब उसी से क्वेश्चन किया गया क्या तुमने ऐसा कुछ किया, तो उसने झूठ बोला कि नहीं मैंने नहीं किया. तो अगर उस तरीके से देखा जाए तो AI बहुत डेंजरस भी है. एलन मस्क बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ है ये आने वाले टाइम में, लेकिन वो आपके ऊपर है आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हो. तो डिपेंड्स ऑन यूजेज कि क्या है. और जैसे कि आपने जो था आप MBA कर रहे थे मार्केटिंग, ये जो BA आप कर रहे थे बिजनेस एनालिटिक्स से, और फिर एकदम ही कम्प्लीटली ऑपोजिट फील्ड थी. तो बहुत सारे चैलेंजेस यू माइट हैव फेस्ड. तो ऐसा कुछ लगा कि एकदम कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है. और जैसे आपने आज बताया था जो हमारे सेशन हुआ तो उसमें कि आपको इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में इनिशियली, क्रिकेट में इंटरेस्ट था. तो कैसे, मतलब ये कैसे हुआ? तो बेसिकली एक स्पोर्ट्स पर्सन जो होता है उसमें एक ज़ील होती है कि मैं मेहनत करके आगे निकल जाए. अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ. क्रिकेट ऐसी चीज़ है जो आधा इंडिया खेलता है. मतलब इसमें कंपटीशन आप समझ लो कि ओवरऑल अगर आप पूरी इंडिया की गवर्नमेंट एग्जाम्स को साथ में निकालोगे, साथ में पास करोगे, वो इक्विवेलेंट है कि आप इंडिया की टॉप जो मतलब टीम बनती है, जो मेन इंडिया की टीम बनती है, उन 15 प्लेयर्स में आना इतना ज़्यादा डिफिकल्टी जितना कि मतलब मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया कि बहुत ज़्यादा पेशेंस, मेहनत और हार्डवर्क, मतलब बोल ही नहीं सकता मैं कि इतना ज़्यादा उसमें चीज़ें खुद को झोंकना पड़ता है. तो वही एम लेके मैं यहाँ पे आया कि नहीं, अब कर रहे हैं तो पूरा खुद को फोकस लगा के करना है और खुद ही हो. स्टार्टअप में बेसिकली आप काम करते हो तो बेसिकली हमारा स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन कंसल्टेंट्स इट्स अ स्टार्टअप. सो स्टार्टअप भी हम लोग इनिशियली कंसल्टिंग में थे, तो कंसल्टिंग से हम लोग AI की तरफ ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हुए.
तो बेसिकली उस चीज़ को लेके अपने अंदर आना, ट्रांसफॉर्म करना, वो मेन चीज़ है कि आप कैसे खुद को कर पाते हो। तो उस तरीके से हम फिर आगे बढ़ते रहे और मेजरली मेरा जो पेशेंस का रोल है, जो सीखने की जो झील थी हर चीज़ को, वो आज यहाँ पे काम आई है और जो प्रोडक्ट बना है वो उसी कारण हुआ। तो SEC प्राइवेट लिमिटेड जिसके फाउंडर और डायरेक्टर ऋषभ पापना सर हैं, आपने उनसे क्या सीखा? आपने जैसे बताया कि 1.5 साल से आप उस कंपनी में वर्क कर रहे हो, तो आपने उनसे ऐसे क्या सीखा? फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज़ अ वेरी काइंड पर्सन। मतलब वो फील नहीं होने देते कि वो इतनी बड़ी पोजीशन पे है। ये बहुत फिल्मी साउंड हो रहा होगा, लेकिन रियल लाइफ में ऐसे वो चीज़ आज हमने भी एक्चुअली फील की है सर के साथ। वो चीज़ होना बहुत बड़ी बात है। मतलब वो फैमिली जैसे ही रखते हैं। आज बेसिकली कोई फाउंडर, उसको सीधा सीधा मतलब है कि मेरा बिजनेस चल रहा है नहीं चल रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं है कि मेरा एम्प्लॉय कैसा है, मैं उसको कैसे रख रहा हूँ, उसको कोई मतलब नहीं। मैं उसको पैसा दे रहा हूँ, वो मुझे काम दे रहा है, सप्लाई डिमांड का खेल है, काम खत्म। लेकिन ही ट्रीट्स एवरी मेंबर, एवरी एम्प्लॉय लाइक हिज ओन फैमिली। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये मैं अभी भी रियलाइज़ कर रहा था, जैसे उनका भी इंटरव्यू हो रहा था, तो उन्होंने एक चीज़ कही कि कोई भी एम्प्लॉय जब मैं सिलेक्ट करता हूँ मेरे लिए काम करेगा तो वो मेरी फैमिली है। तो किसी अननोन इंसान को अपनाना और खुद की सारी सीक्रेट शेयर करना। अब जैसे बहुत छोटा सा एक काम हुआ कल, मतलब कि सर ने बेसिकली कुछ एक अपनी कार्ड की डिटेल्स मुझसे शेयर की। तो बेसिकली अब आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हो किसी पे, और आपको 1 ही साल हुआ है काम करते हुए, तो इतना ट्रस्ट होना। लेकिन मैंने ये सीखा कि अगर ट्रस्ट है किसी को आप पे, तो आप उसको पूरा पूरा निभाओ कि आप नहीं, ये मैं हूँ आपके साथ में, आपको किसी और की नीड नहीं है। तो बस उसी ट्रस्ट के बेसिस पे आज जो उनने किया है वो उसी ट्रस्ट पे किया है। मैं उनको बोलता हूँ कि नहीं सर, आप लोड मत लो। इज़ अ वेरी केयरिंग पर्सन, डाउन टू अर्थ है और बहुत इमोशनल है। तो एक बहुत फैमिली टाइप बॉन्डिंग है हमारी। तो उनसे ये चीज़ सीखने को मिली कि अगर सामने वाला ट्रस्ट करता है तो आप उसको कैसे निभाओ। तो ये चीज़ मेनली ये चीज़ सीखी है, और वही चीज़ मोटिवेट करती है आपको आगे काम करने के लिए। Where do you see yourself in the upcoming 5 years? कुछ प्लान किया होगा, लाइक आगे क्या करना है, कैसे करना है? I have many plans. बेसिकली अभी तो जैसे हम लोग काम कर रहे हैं ऐसी चीज़, तो जिस कंपनी में काम कर रहे हैं हम लोग, तो उसका एक फ्यूचर है। तो अभी तक तो मेरे 5 साल तो यहीं पे लॉग है, क्योंकि हमारे अपकमिंग 8 AI प्रोजेक्ट्स और है कि अलग अलग इंडस्ट्रीज और अलग अलग इंडस्ट्री पे बेस्ड है। उनको प्लानिंग करना, उनकी प्लानिंग करना है, उनको प्लान करके एग्जीक्यूट कैसे करना है, वो सारा काम बेसिकली मेरा यहाँ पे काम है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट्स क्रिएट करना। तो जो भी मेरे पास आइडिया आता है, अब मैं उसको एक, मेरा दिमाग बैकेंड में चीज़ें चालू कर देता है कि वर्कफ्लो सिस्टम आर्किटेक्चर क्या होता है, सिस्टम आर्किटेक्चर के बाद में इस चीज़ का वर्कफ्लो क्या होना चाहिए, उसमें वर्कफ्लो में क्या लॉजिक लगना चाहिए, जो आपका जो अल्टीमेट एम है, जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो बेसिकली मेरा पूरा यही काम रहता है। तो 5 साल तो मेरे इसी कंपनी में मैं देना चाहूँगा, क्योंकि जो पोटेंशियल है जिस चीज़ पर हम काम कर रहे हैं, मैंने बोला कि यही, तो कहीं आने की नीड नहीं है। अभी 5 साल तो हूँ। और ऐसी कुछ एडवाइस जो आप हम लोगों को, आपके जूनियर्स को कुछ देना चाहोगे? स्टार्ट वर्किंग इन अ स्टार्टअप अर्लियर, क्योंकि सबसे ज़्यादा फोकस आपको पैसे पे ध्यान मत दो। उसका KPMG में, TCS में, विप्रो में, EY में सिलेक्शन हो गया, वो सिलेक्शन हो तो गया है, लेकिन मेजरली हमारे कॉलेज की बात करता हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको मेजरली आपके पास क्या स्किल्स है वो डिपेंड करती है आपको आगे ले जाने में। तो आप रेदर देन सीकिंग मनी, सीक स्किल्स। सो यही है कि स्टार्टअप में ज़्यादा फोकस करके आप वहीं पे इनिशियली, आपको अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ में जाना है, आपको क्या लेना है आगे, मतलब आपने क्या सोच रखा है,
मैंने आईवी सोचा है बिकॉज मैं खुद का भी एक स्टार्टअप प्लान कर रही हूँ। ओके तो आईवी मुझे ग्लोबल लेवल पे लाइक बहुत अच्छा तो जैसे आपको आपका खुद का स्टार्टअप खोलना तो इनिशियली पहले आपको वो चीज़ें समझना पड़ेगी जो एक कंपनी में होती है, वो आपको बड़ी कंपनी में कभी देखने को नहीं मिली, क्योंकि आप वहाँ पे एक पर्टिकुलर और स्पेसिफिक टास्क रोज करोगे, आपको कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि रोल ही आपका वो है। यहाँ पे स्टार्टअप्स में आपको मल्टी डिमेंशनल होना पड़ता है, जैसे कल हमारी बात है। हाँ। तो मल्टी डिमेंशनल होने का ये फ़ायदा है कि आपको हर एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का, डोमेन का नॉलेज मिलता है, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो वही है कि स्टार्टअप्स में ही काम, अगर आपको खुद को स्टार्टअप करना है तो इनिशियली स्टार्टअप इज द बेस्ट थिंग।